क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर किसको बोलते हैं? हाँ, तो ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्लास 10th पढ़ रहे हैं। अगर प्रोटेक्टर से ही एंगल बनवाना होता तो आपको हम 10th में क्यों बैठाते? समझ में आया? इसलिए इसको काटिए। प्रोटेक्टर से आपको नहीं बनाना। अगर प्रोटेक्टर से ही बनाना है तो फिर कंस्ट्रक्शन किस नाम का? समझ रहे हैं ना, किस काम का कंस्ट्रक्शन है? तो खाली नाम का कंस्ट्रक्शन रह गया। ठीक है, उसको काटिए। डिवाइडर लिख लीजिए या कंपास लिख लीजिए। ठीक है, कंपास लिख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एंड ए रूलर ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स 15 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमको अब कंपास और रूलर की हेल्प से बनाना है। बात समझ गए? पहला एंगल कौन सा लेना है हमको? 15। और अभी मैं आपको 15 डिग्री बता चुका हूं शायद। ठीक है ना, लेकिन एक बार और बना लेते हैं, उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? अब आप देखिएगा, हम शॉर्टकट में लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है? एक क्या बनाना है? लाइन की रे बना लें। क्या बना लें? लाइन भी बना सकते हैं। आप ये ना सोचिएगा कि हम लाइन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, इधर सुनिए, एक लाइन बना लीजिए। लाइन में दोनों तरफ एरो होगा, दोनों तरफ भागेगा। एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ से एंगल बनाएंगे हम पॉइंट लेके, तो आप लाइन भी बना सकते हैं। समझ आया? रे भी बना सकते हैं। क्या ले लें? बोलिए। रे ले लें। ठीक है, एक रे हमने बनाया। ये सपोज दिस इज AX। ठीक है ना, AX। अब क्या करना है? तो एक मैं इधर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते जा रहा हूं। हाँ, उसके बाद बोलिए, एक हमको क्या बनाना है? एक आर्क बनाना है। वेरी गुड। ठीक है, सो ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस। ठीक है ना, ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस फ्रॉम A। ये ऐसे, विथ एनी रेडियस फ्रॉम A। दूसरा पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क, ठीक है ना, विथ एनी रेडियस। ड्रॉ एन आर्क विथ एनी radius from point A. Draw an arc with any radius from point A which intersect AX at point M. AX को ये कहाँ पर काट रहा है आर्क? हाँ, which intersect AX at point M। हो गया? समझ आया? Now draw an arc with same radius from point M and cut the arc which cut previous arc। आर्क तो हम ड्रॉ पहले से ही कर रहे हैं, देखिएगा ना। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क with same radius from point M which cuts the previous arc at point N। ठीक है ना, M को सेंटर मान के उसी रेडियस से, जितनी रेडियस से इसको बनाया था, सेम उसी रेडियस से M को सेंटर मान के हमने एक आर्क कट किया। ये कट किए, इसका नाम, जिस एक आर्क कट किए जिसने पुराने वाले आर्क को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। समझ आया ना? और इंटरसेक्शन का नाम N। ठीक है ना? अब हमको क्या करना है?
हाँ, ड्रॉ ए रे, ड्रॉ ए रे, रे ना लाइन क्यों बोलेंगे भाई, ये तो टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, एक एरो तो आप एक ही तरफ लगा सकते हो, तो उसको लाइन बोलना है कि रे बोलना है, ये है बेसिक चीज, समझ रहे हैं ना, रे बोलना है। तो ड्रॉ ए रे विथ जॉइंट्स ए एन, ठीक है ना। तो देखो पहले समझ लो, ये ऐसे चला गया, सपोज ये है एन ना, ड्रॉ ए रे ए वाई, ए वाई, ड्रॉ ए रे ए वाई विथ जॉइन ए टू एन, समझ आया। अब बताइए वाई ए एक्स कितना बन गया, वेरी गुड, वाई ए एक्स 60 डिग्री। अब हमको क्या बनाना है, तो हमको क्या करना है, ये 60 डिग्री बना, तो हमको क्या करना है, इसका बाइसेक्टर खींचना है। बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं समझे, कैसे खींचते हैं, हाँ, यहाँ रख के एक आर्क यहाँ रखे, यहाँ रख के एक आर्क कट कर दी उसी रेडियस से, समझ रहे हैं ना। तो आपने यहाँ से बाइसेक्टर बनाना है, तरीका आप जान रहे हैं बनाने का ना, मैं इसका नाम रख रहा हूँ Z, और यहाँ पे रख के आपने एक आर्क कट किया ऐसे, यहाँ पे रख के इसको कट किया ऐसे, ठीक है ना, समझे। तो इसको देखो शॉर्टकट में कैसे निपटाते हैं। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ए जेड ऑफ एंगल, किस एंगल का बाइसेक्टर है ये, वाई ए एक्स, वाई ए एक्स, 7वां पॉइंट, एंगल कौन सा, जेड ए एक्स, कितना बना 30 डिग्री, समझ रहे हैं। ये एंगल कितने का बन गया अब बाइसेक्ट होने के बाद, 30। अब क्या करना है, एक और बाइसेक्टर खींचना है, ठीक है। तो ये लो, बाइसेक्ट करने का तरीका समझ रहे हैं आप ना, यहाँ पे रखेंगे, रेडियस कुछ भी लेंगे, एक आर्क कट करेंगे, यहाँ रखेंगे, उसको कट करेंगे, और ये लाइन ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे आपका आएगा, समझे, समझे कि नहीं। और इस बाइसेक्टर का कुछ नाम रख देते हैं, चलिए क्या नाम रख दें, एक्स वाई जेड तो यूज कर लिए, जेड के बाद क्या आता है, ए आता है फिर से ना, ए भी हम यूज कर चुके हैं, बी रख देते हैं, बिल्कुल ठीक, बी। सो क्या किया हमने, 8वां पॉइंट, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ए बी ऑफ एंगल जेड ए एक्स। 9वां पॉइंट यहां लिख रहा हूं मैं, 9वां पॉइंट ना, 9वां पॉइंट बी ए एक्स हो तो गया, 9वां पॉइंट वहीं लिख देना था, इज इक्वल टू 15 डिग्री। 10वां, देयरफॉर एंगल बी ए एक्स इज रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टेड एंगल, ठीक है, बोलो ये वाला एंगल 15 डिग्री, ये 15 डिग्री का बना, बोलिए समझ आया आपको। और ये है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये तो लिख लेंगे ना, आप ही की भाषा में हम लोग लिख रहे हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक। दिस इज योर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्टेड फिगर 15 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल बी ए एक्स, ये 15 डिग्री का एंगल है, समझ गए। अच्छा, दूसरा एंगल क्या बनाना है हमको, 45 बनाना है, ठीक है। चलिए सेकंड लेते हैं 45, यहीं पे लिखता हूं मैं, डिग्री। क्या करना है सबसे पहला काम, अब मैं बोलते जाऊंगा, आप स्टेप लिखते जाएंगे, अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, अब दूसरा तीसरा अब आप लिखेंगे ना। सबसे पहला काम देखिए, ड्रॉ ए रे, रे का नाम जो भी आपको पसंद हो दे दिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब हम लोग उतने सारे स्टेप नहीं बनाएंगे ना, अब हमको समझ में आता है कि 90 डिग्री कैसे बनता है, ठीक है ना। सो
वी आर सिंपली मेकिंग 90 डिग्री, लेकिन उसके स्टेप में हम लोग कंजूसी करेंगे थोड़ा सा। यहाँ से आर्क लेके, रेडियस लेके, कुछ भी ए को सेंटर मान के, ये रेडियस से आर्क हमने ऐसे बनाया, ठीक। उसी रेडियस के साथ इसको सेंटर मान के ये, और इसको सेंटर मान के ये, इन दोनों को जब आप बाइसेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना, ऐसे इन दोनों को जब आप बाइसेक्ट करेंगे, इधर कहीं बाइसेक्टर मिलेगा, तो इसको जब आप खींचेंगे, मैं अभी आपको बता चुका हूँ 90 डिग्री कैसे बनता है। ट्राई दिस के क्वेश्चन में अभी मैंने बताया 90 डिग्री किस एंगल के बाइसेक्शन से मिलता है। ये दो एंगल जो 60 डिग्री के होते हैं, इनको बाइसेक्ट करने से ये आपको 90 डिग्री मिलता है। लेट अस सपोज दिस इज CAX, ठीक है, इसका नाम C रख दो, Y रख दो, Z रख दो, कुछ भी। CAX कितने का बना? 90 डिग्री का बना। समझ आ रहा है? तो आप क्या करेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते समय, सबसे पहला स्टेप तो ये लिखेंगे, ड्रॉ ए रे AX। उसके बाद कंस्ट्रक्ट, सेकंड पॉइंट सुनिए, कंस्ट्रक्ट एंगल CAX इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एंगल CAX इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आया? आप चाहें, आपके पास बहुत टाइम है, तो फिर आप बता सकते हैं, ड्रॉ एन आर्क विथ फ्रॉम पॉइंट A with any radius which cuts this arm at M point. This is by taking same radius with center M. Draw an arc which cut the previous arc. कुछ भी नाम दे दिए। फिर अगेन एक स्टेप और बताएंगे, इसको कट करेंगे, फिर इनको बाइसेक्ट करना बताएंगे। तो 3-4 स्टेप लगेंगे आपको। समझ आया? हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए एंगल 90 डिग्री। हो गया? समझ आया? हाँ, उसके बाद हमको क्या करना है, 90 बन गया, क्या बनाना है, बाइसेक्ट। क्या करें, CAX को बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का तरीका आप जान रहे हैं, यहाँ रख के रेडियस लेके एक आर्क, यहाँ रख के रेडियस लेके कट, तो ये बन गया आपका बाइसेक्टर। इसका नाम रख देते हैं BAX इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो अगला स्टेप क्या बनेगा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, बोलिए। थर्ड स्टेप, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, क्या नाम है, AB। ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AB ऑफ एंगल CAX। लिखेंगे ये, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AB ऑफ एंगल CAX। हो गया? और नीचे क्या लिखेंगे, BAX इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो गया 45 इज अवर रिक्वायर्ड एंगल। बन गया? नहीं बना? बन गया ना? अब मैं इसको मिटाऊं, हाँ, अगला कौन सा बनाना है इस पे, अगला पढ़ो, 105 डिग्री। ठीक है, C नंबर 105। ठीक है, थर्ड नंबर लेते हैं हम लोग, C 105। 105 कैसे बनाएंगे, स्टेप भी आपको लिखना है। कैसे बनाएंगे 105? 90 प्लस 15। ठीक है, अब धैर्य से सुनिए, फिर बनाइए ना, आराम से देखिए, आराम से देखिए, फिर बनाइए। सबसे पहला स्टेप, ड्रॉ ए रे AX। पहला स्टेप कॉमन रहेगा हर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम A। ठीक है, विथ एनी रेडियस, विथ एनी रेडियस ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट A। ये ऐसे एक आर्क हमने कट किया, कट किए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर दूं, यहां से लेके हमने ये बनाया सपोज। ठीक है, A को सेंटर मान के कोई भी रेडियस लेके एक आर्क कट किया, ये बना हमारा M पॉइंट। ठीक है, अब M को सेंटर मान के उसी रेडियस के साथ क्या करेंगे आप, एक आर्क यहां कट करेंगे N। ठीक है, फिर N को सेंटर मान के उसी रेडियस के साथ वापस से इसी आर्क को आप यहां कट करेंगे, दिस इज O। कट हुआ? समझ आया? अब बताइए, अगर मैं इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर दूं तो कितना बन जाएगा, 90। ये समझ रहे हैं ना? इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये तो 60 डिग्री बनाएगा इसके साथ 60, ये बनाएगा 120। समझ रहे हैं ना?
और अगर इन दोनों एंगलों को बाइसेक्ट कर दिए, बाइसेक्ट करना समझ रहे हैं, ये और ये एंगल है 60 डिग्री का, ऐसे समझ रहे हो, इसको बाइसेक्ट करो, यहाँ पे रख के एक आर्क काटो, यहाँ पे रख के उसको इंटरसेक्ट करो, जोड़ दो, तो कितने डिग्री का बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। या ऐसे कटिंग पटिंग आएगी यहाँ से, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। अब बताइए इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये एंगल कितने का, देखो इधर देखो साहब, ये वाला एंगल कितने का 120, और ये एंगल कितने का 90 है, 90, ये 120 ये 90, तो 120 में से 90 हटा दिए तो ये कितना बचा, 120 में 90 हटा दिए कितना बचा है, 120 में 90 हटा दिए कितना बचा 30, तो ये एंगल कितने का, अगर इसको बाइसेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा, तो ये है 90, 15 डिग्री और मिल जाएगा, कितना हो गया 90 और 15 105, वही तो बनाना है, बात समझ रहे हैं। तो आपको स्टेप कैसे लिखने हैं, पहले स्टेप लिखिए उसके बाद कंस्ट्रक्शन करिए। पहला स्टेप क्या, ड्रॉ ए रे AX, ठीक। सेकंड स्टेप, ड्रॉ एन आर्क विथ एनी रेडियस फ्रॉम पॉइंट ए विच इंटरसेक्ट AX एट M, यही स्टेप आ जाएगा आपका, दूसरा आ जाएगा, ठीक लिखा है सेकंड स्टेप ये। तीसरा स्टेप, ड्रॉ एन आर्क विथ सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट M which cuts the previous arc at point N, यहाँ तक लिखना है, पॉइंट N तक आ गया, वही काम किया ना हमने, M से N बनाया। फिर इसके बाद एक स्टेप और लिखना आपको, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, समझे कि नहीं समझे, समझ गए ना, यहाँ तक लिखिए, थर्ड स्टेप तक, ये N तक। उसके बाद हमने क्या किया, N बनने के बाद फिर से एक आर्क काटा, ये वाला O, कितना रेडियस लेके, उतना ही, तो फिर से आप चौथा स्टेप क्या बनाएंगे, ड्रॉ एन आर्क विथ सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट, कौन सा पॉइंट, M की N तो कट हो चुका ना, तो N से ना, समझ रहे हैं। तो चौथा पॉइंट बनाइए, ड्रॉ एन आर्क विथ सेम रेडियस फ्रॉम पॉइंट N, फ्रॉम पॉइंट, बोलो देवियों सज्जनों, फ्रॉम पॉइंट N which cuts the previous arc at point O, very good, O पर, समझ रहे हैं। तो चौथा स्टेप में भी यही लिखिए, बस यहाँ M की जगह N कर दीजिए और यहाँ N की जगह O कर दीजिए, समझे नहीं समझे। अब आप O तक पहुँच गए, अब देखो 90 डिग्री बनाना है हमको, क्या बनाना है 90 डिग्री ना, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक काम करिए, इसको ज्वाइन लिख लीजिए पहले, ठीक है, इसका कुछ नाम रख देते हैं, दिस इज C, या कुछ भी नाम, क्या नाम रख दें, X हो चुका, Y रख देते हैं ना, Y, ठीक है ना। क्या लिखेंगे उसके बाद, चौथे पॉइंट के बाद, ड्रॉ ए रे AY विथ ज्वाइन AO, ज्वाइन AO, समझ आ रहा है। क्या लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में, ड्रॉ ए रे AY विथ ज्वाइन AO को जोड़ता हुआ एक रे, ये हो गया। उसके नीचे देखो एंगल लिखना है, YAX, कितना एंगल है ये, YAX 120, लिख लो उसके नीचे, या उसी के साथ लिख लो, उसी लाइन में लिख लेना, लाइन कम बनाते हैं ना, ये लिखते बन जाएगा, ड्रॉ ए रे AY ज्वाइन AO, फुल स्टॉप के बाद इसका एंगल भी बता देना, YAX, ये पूरा कितना डिग्री 120 डिग्री, समझ में आ रहा ना क्यों 120, हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्राई दिस में हो गया 120। नाउ अब अभी 90 बना नहीं है, 90 बनाना है, 90 कैसे बनेगा, हाँ किसका बाइसेक्टर, एंगल, एंगल यहीं से बताओ, वहां मत जाओ, यहीं से बताओ, OA, बोलिए OAN, बिल्कुल ठीक, लाइन है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर सिर्फ लिख देंगे नाम तो हम समझ जाएंगे किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही बात। आप चाहें तो एक इमेजिनरी लाइन, डॉटेड लाइन बना सकते हैं, समझ आया। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एक डॉटेड लाइन यहां से ले जाई जा सकती है, समझ गए, बना दें नहीं बनाएं, समझ आ रहा है कि बना दें, बना दें।
लो भाई बना देते हैं ये एन से जाने वाली डॉटेड लाइन, ऐसे कुछ भी नाम उसका हो होने दीजिए, दिस इज एन। हो गया। अगला स्टेप लिखिए, कौन से नंबर में पहुंचे आप लोग? 6 नंबर में। ठीक है, लिखिए ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AZ, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AZ ऑफ एंगल NAO या OAN, OAN का एंगल बाइसेक्टर AZ। समझ आया? और उसी के साथ फुल स्टॉप लगा के ZAX इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ZAX इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक समझे आप? हाँ, अब हम लोग पहुंच गए 120 बना लिए, 90 बना लिए। ठीक है, फिर से सुनिए, यहां से यहां 120, यहां से यहां 90, तो ये कितना हुआ? यहां से इधर का हिस्सा 90 है और यहां तक 120 है, 90 हटा दीजिए तो ये कितना बचा? 30। 30 को अगर बाइसेक्ट कर देंगे तो क्या? बाइसेक्ट करना समझ रहे हैं ना? ये वाला लेके कटिंग पटिंग करके यहां से ये बाइसेक्ट कर दिया आपने, दिस इज B, मैं नाम इसका B रख दे रहा हूं। अगला पॉइंट बनाइए, ड्रॉ AB या ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। क्या लिखेंगे? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AB, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AB। किसका एंगल बाइसेक्टर है ये? YAZ, ठीक है ना, इस 30 डिग्री का। 30 डिग्री कौन? YAZ। सो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर AB ऑफ एंगल YAZ। ठीक है, बन गया एंगल बाइसेक्टर। अब नीचे क्या लिखेंगे आप, या उसी के बाद फुल स्टॉप लगा के क्या लिखेंगे? BAZ। ये कितना डिग्री? 15 डिग्री। और ये कितना डिग्री था? 19 डिग्री। अब हो गया हमारा काम 105 का। ठीक है, अब नीचे एक स्टेप और बनाइए। क्या लिखेंगे आप? BAX एंगल के साथ ना, एंगल BAX इज इक्वल टू ZAX प्लस BAZ, और फिर नीचे ZAX के नीचे 90 और BAZ के नीचे 15, दोनों सम करके कितना? 105। नहीं समझे? नहीं समझे? लिख के दिखाऊं मैं? लिख लोगे कि मैं लिख के बताऊं? पक्का ना? ठीक है, सो एंगल BAX इज रिक्वायर्ड एंगल। हो गया? बन गया भाई। हाँ, अब आइए 75 डिग्री का बनाते हैं, D वाला 75 डिग्री। ये कैसे बनेगा? 75 डिग्री कैसे बनेगा? 75 डिग्री कैसे बनेगा? 90 - 15 कर सकते हैं आप? वेरी गुड, बना सकते हैं। 60 + 15 कर सकते हैं आप? दोनों मेथड हैं आपके पास, क्या करना पसंद करेंगे आप? 16 + ठीक, देखिए ना, सबसे पहला स्टेप वही है, ठीक है, यही वाला। दूसरा स्टेप भी वही रहेगा, तीसरा स्टेप भी वही रहेगा, चौथा स्टेप भी वही रहेगा जो अभी इससे पहले आपने लिखा है। ठीक है, समझ रहे हैं? चारों स्टेप आपके सेम है, तो मैं वही काम कर देता हूं। अब आप समझ रहे हैं भावनाओं को? इनको बाइसेक्ट करके आपने ये वाला एंगल बनाया। ठीक है, ये देखो, ये 60 डिग्री है। ये कौन सा डिग्री है? ये 60 डिग्री। ये कौन सा डिग्री है? 90। बन जाएगा ना? 4 स्टेप अभी इसके पहले जो आपने लिखा इस पे 105 पे, वो चारों स्टेप इसमें भी लिखेंगे आप। ठीक, ये बन गया 90, ये बन गया 60, तो ये कितना? बोलिए 30। ये 60 बना ना, ये 90 बना ना, तो ये बीच का कितना? ये 90 में से 60 हटा दीजिए, 30 बना। ये 30 बना ना, इस 30 को बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 15। अब बताइए ये कितना था? 60, ये है 15, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 75। हो गया कंस्ट्रक्शन। नहीं समझे? समझ गए? तो इसको अपने से बना के दिखाओ। 60 तो बना सकते हो ना, 4 स्टेप वही, ये जो कटिंग होगी, ये जो कटिंग होगी। 90 कैसे बनाना है समझ गए? 60 को ज्वाइन कर लीजिए। 60, 90 और 60 के बीच कितना एंगल बचा?
ये पूरा 90 है, ये पूरा 60 है, 90 में से 60 हटा दो तो ये कितना बचा 30, इनको बाइसेक्ट कर दो, ये रहा बाइसेक्टर, तो ये बन गया 15, ये बन गया 15, इधर ये था 60 और ये है 15, 60 और 15 75, तो ये यहाँ से इधर का एंगल, ये वाला एंगल 75 डिग्री हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ? ठीक है, नोट करो, इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी नोट करिए आप लोग अपने हिसाब से। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर।